से 2 आंसू की बूंद मांगते हैं और कुछ नहीं। प्रेम बिंदु जब जग से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। प्रेम बिंदु जब जग से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे गलोला उपाय। प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे गलोला उपाय। गलोला उपाय चाहे गलोला इस हृदय के शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हैं, ये प्रभु आपके मंगलमय सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? ब्रह्मादि देवगण भी आपके मंगलमय सद्गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं। मेरे पिता जो कि समाज के लिए कंटक थे, आपने उनका वध करके प्रभु अच्छा किया। प्रभु अब आप शांत हो जाइए। आपके इस भयंकर स्वरूप को देख करके इन देवताओं को डर लग रहा है, लेकिन मुझे आपके इस भयंकर स्वरूप को देख करके डर नहीं लग रहा। मुझे तो इस संसार चक्र में पिस जाने का डर लग रहा है। राजी महाराज प्रार्थना करते हैं, प्रभु वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का बालक हूं, लेकिन फिर भी मेरा विवाह 5 पत्नियों के साथ में हो गया। हम सबकी 5 पत्नियां हैं, जीव मात्र की 5 पत्नियां हैं। ये 5 पत्नियां कौन है? 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 विषय ही 5 पत्नियां हैं जो कि जीव मात्र को इस संसार में बांधे रखती है। राजी इन 5 विषयों की व्याख्या करते हैं, ये प्रभु मेरी जीभ मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसों की ओर आकर्षित करती है, रस। मेरी त्वचा कोमल कोमल स्पर्श सुख की ओर मुझे आकर्षित करती है, स्पर्श। मेरे कान मधुर मधुर संगीत की ओर मुझे आकर्षित करते हैं, शब्द। मेरी नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर मुझे आकर्षित करती है, गंध। मेरी चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करती है, रूप। मेरी दशा ऐसी हो रही है जैसे किसी व्यक्ति के 5 पत्नियां हो गए और 5 पत्नियां उस पति को रात्रि में शयन करने के लिए अपने अपने कक्ष में खींचे। एक पत्नी एक हाथ पकड़ खींच रही है, एक पत्नी दूसरा हाथ पकड़ खींच रही है, एक पत्नी एक टांग पकड़ खींच रही है, एक पत्नी दूसरी टांग पकड़ खींच रही है और एक पत्नी ये बाल पकड़ खींच रही है। वो दशा मेरी हो रही है। ये 5 पत्नियां शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श मुझे अपनी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। प्रभु आप कहते हो संसार का मोह त्याग करके मेरा भजन करो, लेकिन हम आपका भजन करें तो कैसे करें? क्योंकि आपने संसार को इतना सुंदर बना दिया, संसार के विषयों में इतना आकर्षण रच दिया कि हमारा मन इन विषयों में आकर्षित हुए बिना रहता ही नहीं है। राज्य उलाहना देते हैं भगवान को, प्रभु आपने संसार को इतना सुंदर क्यों बनाया? यदि संसार को इतना सुंदर नहीं बनाते तो हमारा मन इन विषयों में आकर्षित होता ही नहीं और हम निरंतर आपका ही भजन करते रहते। नरसिंह समझाते, बेटा प्रहलाद मैंने संसार के सभी विषयों का निर्माण इसलिए किया है कि मनुष्य इन विषयों का उपभोग करके सुखी हो गए। यदि ये मनुष्य मर्यादा में रहते हुए इन विषयों का उपभोग करे, आसक्ति रहित होकर के इन विषयों का उपभोग करे, तो मनुष्य सुखी हो गए। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, मर्यादा का तो उल्लंघन करता है और आसक्ति सहित इन विषयों का उपभोग करता है, इसलिए दुखी होता है। इससे मेरा क्या दोष है? मैंने तो सभी को सुखी करने के लिए इनका निर्माण किया था। एक गांव में एक सेठ जी ने एक कुआं बनवाया। गांव वाले इस कुएं का जल पीते, सेठ जी को खूब आशीर्वाद देते
इस परोपकारी कार्य की खूब प्रशंसा करते। एक दिन एक छोटा सा बालक उस कुएं के पास में आया, खेलता खेलता और कुएं में गिर गया और डूब गया और डूब करके मर गया। अब उस बालक का पिता सेठ जी से लड़ने के लिए पहुंच गया। तुमने कुआं क्यों बनवाया? यदि तुमने कुआं नहीं बनवाया होगा आज मेरा बालक उसमें डूब करके मरता नहीं। अब जरा विचार करो, क्या उन सेठ जी ने किसी के बालक को मारने के लिए कुआं बनवाया था? वो बालक उसमें डूब करके मर गया, ये अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें उन सेठ जी का क्या कसूर है मेरे भाई? इसी प्रकार ये संसार भी एक कुआं है। इस संसार रूपी कुएं का निर्माण उस परमात्मा ने किसी को डुबोने के लिए नहीं किया है, बल्कि इस कुएं का जल विवेक पूर्वक पी करके सुखी होने के लिए किया है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने संसार में विश्वों का निर्माण तो कर दिया, संसार में आकर्षण भी रच दिया। अब हमारा मन इस संसार के विश्वों में आकर्षित ना होवे, आसक्त ना होवे, इसके लिए हम क्या करें? प्रभु ने कहा, बेटा प्रहलाद, मैंने संसार में 2 अमृत रखे हैं। इन अमृतों का यदि तुम पान करोगे तो तुम्हारा मन संसार में आसक्त नहीं होगा। और ये अमृत मैंने संसार को निःशुल्क दिए हैं, मैंने इनका कोई मोल नहीं लिया। और ये अमृत है नामामृत और कथामृत। मेरे नाम रूपी अमृत का तुम पान करोगे, मेरे कथा अमृत का तुम पान करोगे तो तुम्हारा मन संसार में आसक्त नहीं होगा। राजी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मैं झंझटों से थक गया। नरसिंह भगवान बोले, चल मेरे साथ में, मैं अपने वैकुंठ धाम में ले चलूं तुझे, चल मेरे साथ। राजी कहते हैं, प्रभु मैं इतना स्वार्थी नहीं जो आपके साथ में अकेला चलूंगा। ये मेरे जितने बाल मित्र हैं इन सबको मैं अपने साथ में लेकर के चलूंगा। मात्र अपना कल्याण करने वाला तो स्वार्थी, लेकिन अपने साथ में अपने संसर्ग में जो भी आवे उन सभी का उद्धार करे वो महान वैष्णव। प्रहलाद जी के संसर्ग में आने वाले का सबका कल्याण हो जाएगा। आ गया प्रहलाद जी सबकी मुक्ति चाहते हैं। प्रहलाद जी ने आगे प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के 6 साधन बताए। ये 6 साधन है प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, कीर्तन, कथा श्रवण और स्मरण। पहला साधन प्रार्थना। प्रातःकाल जब नींद खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले बिस्तर पर बैठ करके दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु आपने जिस प्रकार अर्जुन के रथ को चलाया था वैसे मेरे इस शरीर रूपी रथ को भी आप ही संभाली है। मेरे इंद्र रूपी घोड़े जो संसार में इधर उधर विश्व में दौड़ते हैं इन्हें आप ही नियंत्रित कीजिए। इस शरीर रूपी रथ का सारथी यदि तुमने मन को बना दिया तो मन से गड्ढे में ले जाके डाल देगा, और यदि तुमने इसका सारथी श्री कृष्ण को बनाया, श्री कृष्ण ठीक ठीक जगह ले जाके छोड़ेंगे। अर्जुन की जीत क्यों हुई थी? क्योंकि अर्जुन ने अपना सारथी श्री कृष्ण को बनाया था। प्रार्थना करने के बाद में धरती माता को प्रणाम करो, कर दर्शन करो, हाथों का दर्शन करो। हाथों का दर्शन करते ये विचार करो, हे प्रभु आज मैं इन हाथों से वो कार्य करूंगा जिसमें आपको प्रसन्नता होवे। इन हाथों से मैं सत्कर्म करूंगा। हाथों का दर्शन करते हैं मंत्र बोलो, कराग्रे वसति लक्ष्मी करोले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग सुबह उठने के बाद में कर दर्शन नहीं करते हैं बल्कि कप दर्शन करते हैं। बेड टी, ये बेड टी की ऐसी फैशन चल गई है, जब तक चाय का कप आकर के बिस्तर पर नहीं रख दिया जाए और किचन से 2-4 आवाज नहीं आ जावे तब तक आंख नहीं खुलती है। और उठते ही चाय का कप उठाया और पीना प्रारंभ कर दिया। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, ये अधर्म आचरण है। इसलिए आज लोगों की बुद्धि बिगड़ रही है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा पूजा स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा पूजा उपासना करनी चाहिए। स्तुति सेवा पूजा करने वाले प्रभु की स्तुति करो। हे नाथ, आपने अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, फिर मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं? कीर्तन, इसके बाद एकांत में प्रभु के नाम का कीर्तन करना, रो रो करके प्रभु के नाम का कीर्तन करना, किसी को दिखा के नहीं, एकांत में बैठ करके रो रो करके अपने दैनिक कार्य करते हुए प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहना। कथा श्रवण, संतों का सत्संग करो, उनके श्रीमुख से कथा सुनो। प्रतिदिन कथा श्रवण संभव ना हो सके तो घर में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता जी, श्री रामायण जी, इनका प्रेम से पाठ करो। स्मरण अर्थात समस्त कार्यों का प्रभु के चरणों में समर्पण। रात्रि में जो सोने जाओ तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके एक बार विचार करो। सुबह जब उठे थे हमने ये भी विचार किया था, इन हाथों से वो कार्य करूंगा जिस कार्य से मेरे प्रभु को प्रसन्नता होवे। अब रात को सोने जाओ, फिर एक बार विचार करो, क्या आज मैंने ऐसा कोई कार्य किया जिस कार्य से मेरे प्रभु को प्रसन्नता हुई हो? यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर निकले, नहीं आज तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो समझ लेना वो दिन तुमने जीते जी मरे हुए गुजार दिया। इस प्रकार ये 6 साधन अपने जीवन में उतारने पर प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। ये जीव जो चाहता है वो कभी नहीं होता है, होता वही है जो गोविंद चाहता है। इसलिए प्रभु से कभी कुछ मांगना मत। यदि प्रभु से कुछ मांग लिया तो व्यापार हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। गोविंद के दरबार में जाकर के व्यापार मत करना, लेन देन मत करना, खूब प्रेम करना, प्रभु को अपना ऋणी बनाओ। प्रहलाद जी महाराज निष्काम भक्त थे। नरसिंह भगवान कहते, बेटा प्रहलाद, चाहे तेरी इच्छा नहीं है लेकिन बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो वरदान मांग ले। देखिए प्रहलाद जी कितना सुंदर वरदान मांगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए, इस संसार का कोई भी सुख प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन के अंदर जागृति ना हो। किसी भी प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में जागे ही ना। हे प्रभु ऐसी कृपा करना। मेरे पिता ने बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया मेरे पिता ने। मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता को सद्गति प्राप्त हो जावे। कहते, बेटा प्रहलाद, तेरे पिता ने इतने पाप किए हैं कि मुझे भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे पिता को सद्गति दे सकूं। बहुत पाप किए तेरे पिता ने, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तेरे पिता को सद्गति नहीं दे सकता। अरे बेटा प्रहलाद, तेरे पिता की तो सद्गति तेरे पुण्यों के प्रताप से हो चुकी। तू एक पिता की बात करता है? तेरे जैसा बालक जिस वंश में जन्म लेगा उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। माँ की 7 पीढ़ियां, पिता की 7 पीढ़ियां और ससुर की 7 पीढ़ियां, इन 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस वंश में प्रहलाद जैसे बालक का जन्म होता है। बेटा प्रहलाद, मैंने आज तक किसी दैत्य को अपनी गोद में नहीं बिठाया, लेकिन आज तेरे जैसे भक्त के कारण मुझे तेरे पिता को अपनी गोद में बैठाना पड़ा। माता पिता दुराचारी होवे और उनका पुत्र सदाचारी होवे तो उनकी सद्गति हो जाएगी, लेकिन माता पिता सदाचारी होवे और उनका पुत्र दुराचारी होवे तो उनकी दुर्गति तो निश्चित है। इसलिए माता पिता के सिर पर अपने संतानों की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। यदि वो अपने बालकों को संस्कारी नहीं बनाएंगे, उन्हीं के बालक उन्हीं के बैरी बन जाएंगे। शिवजी महाराज वर्णन करते, राजन भगवान के दंड में भी करुणा है। वो जिन दैत्यों को मारते हैं उनका उद्धार भी करते हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता का अग्नि संस्कार किया, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार हमने प्रहलाद जी कथा का श्रवण किया। आगे फिर गृहस्थाश्रम आश्रम का वर्णन किया गया और इस 7वें स्कंद को प्रणाम करके और 8वें स्कंद में प्रवेश किया गया। सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजन 8वें स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन आता है। प्रत्येक मनवंतर प्रभु अवतार लेते हैं। प्रथम मनवंतर में सामू मनु और उनकी पुत्रियां
आकुति देवती कथा मन तुम्हें सुनाई। दूसरे मनमत सामु मनु ने उत्तम सत्य सेन के रूप में इस मनमत ने प्रभु ने अवतार लिया। तीसरे मनमत में प्रभु ने उन्हें उत्तम सत्य सेन के रूप में इस मनमत ने अवतार लिया। और चौथे मनमंत्र में प्रभु ने हरि के रूप में अवतार लेकर के गजेंद्र की मकर ग्रास से रक्षा की। राजा परीक्षित प्रार्थना करते, गुरुदेव मुझे गजेंद्र मोक्ष कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन त्रिकुटाचल पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। भीषण गर्मी का मौसम था। वो हाथी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के, अपने बच्चों को साथ में लेकर के एक सरोवर के अंदर जल क्रीड़ा करने के लिए आया। जल क्रीड़ा में तन में डाल करके मगर ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी थलचर प्राणी और मगर जलचर प्राणी, अतः हाथी जल में कमजोर पड़ गया। वो मगर उस हाथी को गहरे पानी में खींचता जा रहा था। ये गजेंद्र मोक्ष कथा प्रत्येक घर में हो रही है। हमने आपको बताया ना, भागवत की जितनी भी कथाएं हैं मनुष्य जीवन की कथा है, जीव की कथा है। इस संसार वो सरोवर है। इस संसार के सरोवर में जीव मात्र गजेंद्र है, काल वो मगर है, काम क्रोध लोभ तो त्रिकुटाचल पर्वत है जो कि शरीर में बसे हुए हैं। इस संसार के सरोवर जीव रूपी गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्रीड़ा में तन्मय रहता है। इस जीव रूपी गजेंद्र को संसार के सरोवर में क्रीड़ा में तन्मय जान करके काल रूपी मगर इसके पांव को पकड़ लेता है। बुढ़ापे में पहले पांव की शक्ति कमजोर होती है। जब पांव की शक्ति कमजोर होने लग जाए तो समझ लेना उस काल ने तुम्हें पकड़ लिया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु के भजन में लग जाना चाहिए। जो काल पकड़ता है उसके मुख से ना तो पत्नी छुड़ा सकती है, ना बच्चे छुड़ा सकते हैं, ना सगे संबंधी छुड़ा सकते हैं। उस काल के मुख से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। सुदर्शन चक्र का मतलब सुदर्शन अर्थात संसार में सर्वत्र प्रभु का दर्शन। जब जीव की दृष्टि संसार में सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने वाली हो जाती है, फिर काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि काल के भी काल तो श्री कृष्ण है। काल तो उनका सेवक है। मगर के मुख से छूटने के लिए सभी ने बहुत प्रयास किया, गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, कोई सफलता नहीं मिली। जब कोई सफलता नहीं मिली, किस प्रयास से गजेंद्र बच नहीं पा रहा था, तो उसकी पत्नियों ने, बच्चों ने, सगे संबंधियों ने सोचा अब ये गजेंद्र बचने वाला नहीं है। सभी उसे वहां अकेला छोड़ करके चले गए। इस मनुष्य का भी जन्म से पहले कोई सगा संबंधी नहीं था, मरने के बाद भी कोई सगा संबंधी नहीं रहेगा। ये सारे संबंध जन्म और मृत्यु के बीच के समय बन जाते हैं, और इतने समय में ये मनुष्य एक दूसरे में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता। लेकिन अंतिम समय में ये कोई भी काम नहीं आते हैं। जब गजेंद्र छोड़ के सभी चले गए, गजेंद्र को यकीन हो गया कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, तो गजेंद्र बड़ा व्याकुल होकर के गोविंद को पुकारने लगा, हे गोविंद हे गोपाल